ऊपर से पॉज कर देना चीज क्लियर नहीं है वो, ठीक है। हम तभी बढ़ेंगे जब आपका ये सब चीज क्लियर हो जाएगा। पूछने में कोई गलत नहीं होता बेटा, पूछना अच्छी बात है। ऑनलाइन में भी नहीं पूछेंगे क्या आप लोग? कोई परेशानी है देन यू कैन आस्क। नेक्स्ट टॉपिक इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया। सेकेंड ईयर हम लोग सेक्शन बी में माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं। माइक्रोबायोलॉजी में भी हमें किसकी स्टडी करनी है? मेनली बैक्टीरियाज की। तो बैक्टीरियाज के बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए। तो यहाँ जो आपका टॉपिक है वो है जेनेटिक मटेरियल। आप लोगों को याद होगा जब मैंने लास्ट लेक्चर में एक बात बताई थी, ये ठीक है, इसमें इसे नाम दिया था प्लाज्मिड, ठीक है, और इसे कहा था आपका बैक्टीरियल जीनोम, यही कहा था। तो आज हमें स्टडी करनी है आपके इसी जीनोम की, ठीक है। इट इज अ जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया। तो क्या था आपका? इट इज अ बैक्टीरियल सेल, ठीक है। प्लाज्मिड के बारे में आपको बाद में बताया जाएगा जब आपको क्या चीज पता चलेगी? रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, ठीक है। अभी हम स्टडी करने वाले हैं आपके बैक्टीरियल जीनोम के बारे में। तो चले स्टडी करते हैं। बैक्टीरियल जीनोम की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है आपका डबल स्ट्रैंडेड, डीएनए होता है ये, ठीक है। बैक्टीरियल जीनोम या हम ये कहें इस डीएनए को, डीएनए ऑफ बैक्टीरिया इज आल्सो नोन एज अ क्रोमोसोम, ठीक है, जो नंबर में रहता है ओनली वन नंबर में प्रेजेंट रहेगा, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाइएगा कभी अगर आपके में एग्जाम में आ जाता है क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरिया के बारे में आप कुछ ब्रीफ में लिखें तो आप इट मींस आपको इसी के बारे में बताना है, जीनोम के बारे में, बैक्टीरियल जीनोम, ठीक है। चलिए स्टडी करते हैं। अगर हम बात करते हैं अपने बैक्टीरियल जीनोम की, ठीक है, तो ये इतना लार्ज होता है कि ये बैक्टीरिया सेल की कंपैरिजन में अप्रॉक्स 1000 टाइम्स लॉन्गर होता है। ये बहुत बड़ा रहता है अपनी बैक्टीरियल सेल के उसमें। भाई बैक्टीरियल सेल जो है इसकी वो छोटी होती है इन कंपेयर टू बैक्टीरियल जीनोम। वो भी कितनी छोटी होती है? अप्रॉक्स 1000 टाइम्स, ठीक है। तो इट मीन्स कि जो आपका बैक्टीरियल जीनोम है ये बहुत बहुत लार्ज होता है, लेकिन ये जनरली अगर हम इसकी शेप की बात करें तो कुछ फाइब्रिलर शेप में पाया जाएगा, अदरवाइज ये कुछ सर्कुलर रहता है। सर्कुलर डीएनए के नाम से भी आप जनरली जानेंगे। कुछ आपको अगर दूर से इस टाइप से कुछ दिख रहा है, अगर मैं से डबल स्ट्रैंडेड बताया आपको थोड़ी देर पहले ही, तो लीजिए डबल स्ट्रैंडेड बना दिया, ठीक है। लेकिन इनमें फोल्डिंग की प्रोसेस रहती है हमेशा, फोल्डिंग की प्रोसेस, ठीक है। इट मींस ये कुछ फोल्ड होकर कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर बना लेते हैं। फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहां पर मैंने जो लूप बनाया है ये मैंने बनाए हैं 7, ठीक है। लेकिन जब भी ये लूप बनाते हैं ना, फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर जब ये बनाते हैं तो उसमें 7 नहीं, इसमें प्रेजेंट होते हैं 9 to 12 लूप, ठीक है।
इसमें कभी भी 7 नहीं होंगे, इसमें ये जो लूप प्रेजेंट रहेंगे उनका नंबर जो होता है वो होता है 9 to 12, ठीक है। लेकिन इन लूप्स में भी कभी कभी क्या हो जाता है सेकेंड ईयर, इनमें सुपर कॉइलिंग की प्रोसेस होती है। सुपर कॉइलिंग कहिए आप, अदरवाइज आप इसे सुपर फोल्डिंग कहिए। इट मींस ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये अपने आप अपनी जगह पर भी क्या करता है, फोल्ड होना स्टार्ट हो जाता है लाइक दिस। तो किस टाइप से कुछ आपका स्ट्रक्चर मिलेगा आप देखिएगा। ठीक है, ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं भाई, यहाँ तो फोल्डिंग हुई थी, एक नॉर्मल फोल्डिंग, ठीक है, जिसका नंबर कितना था अप्रोक्स 9 to 12 में ये लूप हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें भी क्या हो जाती है सुपर कॉइलिंग, इट मीन इसमें भी सुपर फोल्डिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, ये अपनी ही जगह पर ये फोल्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर आपको मिलेगा लाइक दिस, ये स्ट्रक्चर मिलेगा और इसे ही हम बोलते हैं सुपर कॉइल्ड फोल्डिंग, ठीक है। सुपर कॉइल्ड फोल्डिंग कहा जाता है आपके इस स्ट्रक्चर को। लेकिन इस पर अगर आपका डीएनएज एंजाइम फंक्शन करे अगर, ठीक है, तो जनरली होगा क्या कि इसमें निक की प्रोसेस हो जाएगी। किसकी प्रोसेस? निक की प्रोसेस। तो चलिए एक काम करते हैं, यहाँ बता देते हैं निक की प्रोसेस, वरना वहां दिखाई नहीं देगा आप सभी को। इसमें जो आपका एंजाइम काम किया था उसका नाम क्या था? डीएनएज। डीएनएज एंजाइम किसकी प्रोसेस करेगा? निक की। निक मीन होता है काटना। अगर मैं इनमें से किसी भी एक लूप को काटती हूँ, सपोज कीजिए मैंने इस पर आपका डीएनएज एंजाइम जो है उसने कट कर दिया इन दोनों लूप को, ठीक है, तो क्या होगा? ये दोनों लूप जो हैं वो रिलैक्सेशन की कंडीशन में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही ये रिलैक्स हुए, लेकिन ये ही दो आपके लूप रिलैक्स हुए हैं, बाकी के जितने भी लूप हैं वो एज इट इज रहेंगे। तो जो आपके पास स्ट्रक्चर आएगा वो समथिंग इस टाइप से आएगा क्लास। इन दोनों में निक की प्रोसेस कर दी डीएनएज एंजाइम ने।
ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो बैक्टीरियल जीनोम है उस पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपका निक फॉर्मेशन की प्रोसेस हो गई। निक फॉर्मेशन इट मीन्स यहाँ पर निक बनते हैं। निक मीन होता है काटना। निक की फॉर्मेशन के लिए भाई कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? आपका डीएनए एंजाइम। ठीक है, मतलब आपके जितने भी लूप थे, आपके पास जो लूप के नंबर है वो 9 to 12 है, उनमें से कितने भी लूप पर अगर डीएनए एंजाइम काम करता है, इट मीन उसको कट करता है, तो सिर्फ वही आपके रिलैक्सेशन की कंडीशन में आएंगे और किसी भी अदर लूप पर आपका डीएनए एंजाइम का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इट मीन्स ये बाकी सभी तो आपके सुपर कॉइल्ड फोल्डिंग्स की कंडीशन में रहेंगे, लेकिन ये जो दो लूप आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, इसे हम क्या नाम देते हैं? निक। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि जो बैक्टीरियल जीनोम जो रहता है, ठीक है, जो डीएनए है बैक्टीरिया का, वो आपके बैक्टीरियल सेल के कंपैरिजन में 1000 टाइम्स बड़ा होता है, लेकिन वो हमें सर्कुलर शेप में दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उसमें ये फोल्डिंग की प्रोसेस रहती है, वो सुपर कॉइल्ड प्रोसेस में रहता है, जिसकी वजह से वो इजीली उस के अंदर आ सकता है, बैक्टीरियल सेल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब चीज क्लियर होगा। किसी को कोई भी परेशानी है देन पूछिए मुझसे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में किसी को कुछ लिखना हो तो आप पूछिए। सभी को डायग्राम समझ में आ रहा है? सेकेंड ईयर क्लियर है? चलिए, अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। भाई रिप्रोडक्शन हम लोग बात करते हैं, अगर हम इन सेल्स की अगर हम बात करें तो सेल डिवीजन जो होता है वो माइटोसिस या म्यूसिस के थ्रू होता है, लेकिन बैक्टीरियाज में नहीं हो सकता, ना तो माइटोसिस होगा ना ही आपका म्यूसिस की प्रोसेस होती है। तो जो रिप्रोडक्शन है बैक्टीरियाज में वो कुछ 3 प्रोसेस से हो सकता है। द फर्स्ट इज vegetative process, it's mean vegetative method. Second is asexual method, and third is सेक्सुअल मेथड। ठीक है, किसी किसी बुक में आप लोगों को जनरली 2 ही मेथड देखने को मिलेंगे, एसेक्सुअल मेथड एंड सेक्सुअल मेथड। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है सेकेंड ईयर, क्योंकि आपका वेजिटेटिव मेथड जो है वो आपके एसेक्सुअल मेथड में ही ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन आपके मेथड में आएंगे सारे, जितने भी आपको यहाँ बताए जाएंगे वो सारे के सारे मेथड्स आपके इन दोनों में या उनको 3 पार्ट्स में इजीली डिवाइड किया जा सकता है। क्योंकि एसेक्सुअल मेथड की अगर हम बात करें तो उसमें आपको किसी 2 पेरेंट सेल की जरूरत नहीं होती, जबकि सेक्सुअल मेथड में आपको 2 बैक्टीरियल सेल की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, अदरवाइज किसी फेज की, किसी वेक्टर की रिक्वायरमेंट रहेगी। लेकिन इन दोनों मेथड में ना ही तो हमें 2 बैक्टीरियल सेल चाहिए और ना ही हमें किसी वेक्टर की जरूरत है, जैसे बैक्टीरियोफेज वगैरह आप लोग देखेंगे आगे, वो सब चीज आपको सेक्सुअल मेथड में रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, तो चलें, द फर्स्ट इज वेजिटेटिव मेथड। फर्स्ट देख लेते हैं हम लोग वेजिटेटिव मेथड को।
वेजिटेटिव मेथड में 2 टाइप्स के मेथड आते हैं. द फर्स्ट इज बाइनरी फिजन एंड सेकेंड इज बडिंग प्रोसेस. ठीक है, अदरवाइज बडिंग मेथड. तो वेजिटेटिव मेथड में आपको इन दोनों की स्टडी करनी है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग किसकी स्टडी करते हैं? बाइनरी फ्यूजन की. बाइनरी फ्यूजन. ठीक है, इन दिस प्रोसेस हाँ सेकेंड ईयर. यहाँ आप लोग देखें अब जरा ध्यान से. यहाँ पर बाइनरी फ्यूजन की हम बात कर रहे हैं. इन दिस प्रोसेस ये हमारी कोई एक बैक्टीरियल सेल है. जनरली ये प्रोसेस जो है आपके स्ट्रेप्टोकोकस में होती है. ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं बैक्टीरियल सेल, सबसे पहले इसमें कॉन्फ्रिक्शन की प्रोसेस होगी. इट मीन्स आपके पास सपोज कीजिए आपने जनरली कोई भी आप एक वो ले लीजिए. सपोज कीजिए कोई बैक्टीरियल सेल. ठीक है, आप उसी को लीजिए. मेरे पास कोई बुक है क्या? ये रही. चलिए, ये रही. ठीक है, सबसे पहले इसमें ऊपर से और नीचे से, ठीक है, जैसे आप लोगों ने ब्रेड का पैकेट आप लोग इसको इजीली पुश करते होंगे इस तरह से. ठीक है, उसको दबाते हैं ना आप. तो इसमें भी ऊपर से और नीचे से सेल में क्या होगा? दबाव होगा. और इसी को हम क्या नाम देते हैं? कंस्ट्रक्शन की प्रोसेस होती है. ठीक है, और धीरे धीरे जब ये कंस्ट्रक्शन इतना हो जाता है कि सेप्टा फॉर्मेशन कर लेता है. ठीक है, ये सेप्टा फॉर्मेशन कर रहा है. इट मींस इन दोनों के बीच में हमारा ट्रांसवर्स सेक्शन हो जाएगा अभी. ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन के लिए आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर बैक्टीरियल जीनोम और ये सबको जो भी मटेरियल रहेगा आपके बैक्टीरियल सेल में, वो
2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हो जाता है। ठीक है, बैक्टीरियल आपने तो पढ़ लिया ना स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, तो जो भी आपके में या तो रेप्लिकेट कर जाएंगे, आपको बताया था प्लाज्मिड है वो भी रेप्लिकेट करता है, डीएनए जो है इसमें प्रेजेंट वो भी रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है, वो सब चीज आपको अब आने वाले टाइम में धीरे धीरे पता चल जाएगा। ठीक है, कि किस तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है इन बैक्टीरिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब चीजें इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं और धीरे धीरे इसमें क्या होता है, सेप्टा फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है। सेप्टा फॉर्मेशन इट मींस इसको 2 भागों में बीच में एक वॉल हो जाती है, सेप्टा वॉल के नाम से जिसे हम जनरली जानते हैं। तो ये सेप्टा वॉल जो है धीरे से इन दोनों ही सेल्स को अलग अलग कर देती है। ठीक है, और क्या बनाती है, आपकी डॉटर सेल। ठीक है, ये तो बैक्टीरियल सेल थी, इट मींस इट इज अ पेरेंट सेल। तो एक पेरेंट सेल से आपकी इजीली 2 डॉटर सेल इजीली बन गई। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आपके ई कोलाई की, ठीक है, ई कोलाई को आपको पूरे इसमें पढ़ना होगा। ठीक है क्लास, ई कोलाई की अगर हम बात करें तो उसमें जो डीएनए प्रेजेंट रहता है उसको रेप्लिकेट होने में 40 मिनट का टाइम लगता है। इसीलिए हम अगर हम स्टडी करते हैं जनरली या कल्चर करते हैं तो जनरली हम इसी उसका बैक्टीरिया का यूज करते हैं। ई कोलाई मीन ईस्चरियाई कोलाई। ठीक है, बाइनरी फिजन सभी को क्लियर होगा, ये तो आपने 12th में भी पढ़ाया जाता है बाइनरी फिजन। नेक्स्ट, भाई किसी को कोई परेशानी है इससे रिलेटेड देन पूछ लीजिए आप। सेकंड इज बडिंग। ठीक, इसमें एक फॉर्मेशन होता है बर्ड फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें क्या बनते हैं आपके जनरली बर्ड बनते हैं इसमें। ठीक है मैम, मैम टाइम हो गया तो क्लियर कराऊं इसे कि नहीं? बहुत हार्ड डायग्राम होगा जो इस पर होगा। हाँ बिल्कुल सर, हाँ क्योंकि ये तो बहुत इजी डायग्राम्स हैं जो हम हाँ तो वो टफ नहीं था वो तो बैक्टीरिया टाइप है। चलिए सेकंड ईयर, तो फिर आज की मीटिंग हम यही फिनिश करते हैं।